नमस्कार दोस्तों, स्टडी आवर में आज हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर। पोयम है ये। कश्मीर के कवि या पोएट आगा शाहिद अली, और ये अमेरिका में रहते थे। बचपन इनका कश्मीर में बीता था, लगभग 10-12 साल तक वहाँ रहे थे, और जन्म इनका दिल्ली में हुआ था। पिताजी इनके फैमिली वहाँ रहती थी दिल्ली में, और घर इनका मूल निवास यहाँ कश्मीर में था। तो जन्म आपका दिल्ली में हो गया, और फिर थोड़ा सा बचपन वहाँ गुजरा। उसके बाद जब समझदार हुए तो यहाँ कश्मीर में आ गए। यहाँ 12 साल की उम्र तक ये कश्मीर में रहे। इसके बाद फिर पढ़ने चले गए दिल्ली में स्टडी करके जब बड़े हुए तो 26 साल की उम्र में अमेरिका चले गए थे, और अपने वहीं प्रोफेसर हो गए, स्टडी में लगे रहे, और वहीं इनकी मृत्यु भी हो गई। खैर, लेकिन जब ये अमेरिका में रहते थे और उसके पहले जब ये दिल्ली में रहते थे तो इन्हें अपने श्रीनगर कश्मीर की बहुत याद आती थी। और वो याद वो सिर्फ इनके दिमाग में नहीं रहती थी, सारी यादों को वो अपने कविताओं में और अपने लिटरेचर में पूरे उतारते थे, जो अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से वहाँ की यादों को। सारा लिटरेचर ज़्यादातर जो है उनका ऐसा है जो घर की यादों से, उनके देश की यादों से, और विशेष रूप से कश्मीर की यादों से जुड़ा हुआ है। ये पोएम भी इसी उसमें है, कश्मीर को याद कराती हुई है। और चूँकि ये वहाँ रहते हुए, बाहर रहते हुए, दूसरे देश में रहते हुए अपने लिटरेचर में घर की याद अक्सर करते थे, इसलिए इनको पोएट ऑफ एक्साइल भी कहा जाता है। तो पोएट ऑफ एक्साइल का मतलब होता है निर्वासन का कवि, मतलब जो कहीं बाहर रह रहा हो और अपने घर की दूर की पुरानी यादों को अपने सब्जेक्ट में शामिल करता हो, ऐसा व्यक्ति निर्वासन का कवि होता है। इनका चूँकि ज़्यादातर लिटरेचर ही ऐसा है जिसमें से पीछे की याद, घर की याद, कश्मीर की याद, इसलिए पोएट ऑफ एक्साइल सटीक बैठता है इनके ऊपर। अब हम आते हैं पोएम के टेक्स्ट पर। पहले हम इसका मीनिंग बताएंगे, फिर इसका एक्सप्लेन करेंगे। पहला पैरा है, कश्मीर श्रिंक्स इनटू माई मेल बॉक्स, माई होम ए नीट 4 by 6 inches. I always loved neatness. Now I hold the half-inch Himalayas in my hand. ये जो पोएम है एक इनका कलेक्शन था, पब्लिश किया था इन्होंने, प्रकाशित किया था। उसका नाम ही था हाफ इंच हिमालयास। उसका एक हिस्सा है, मतलब उस पूरे कलेक्शन में एक पोएम है, उसका नाम है पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर। तो पहली लाइन है, कश्मीर श्रिंक्स इनटू माय मेल बॉक्स। देखो देखो, कश्मीर श्रिंक्स इनटू माय मेल बॉक्स। एक इनको चिट्ठी मिलती है उसको देखते हैं, और उस चिट्ठी में चूँकि कश्मीर से आई है, उसमें वहाँ की बातें होंगी, वहाँ को उसको देखते ही उनके दिल में, मन में एक कश्मीर की याद आ गई पूरी, और उनका शुरू बचपन से लेकर लास्ट तक की जो भी घटना है उससे याद आने लगी। तो उनको चूँकि वो जो पोस्ट कार्ड आया है वो पूरी कश्मीर की यादों को लेकर के आया है, पूरे कश्मीर की छवियों को लेकर के मतलब जगा दिया है, तो उससे उसको कह रहे हैं कि ये अच्छा ये कश्मीर आ गया है मेरा, और कितना छोटा कितना हो गया है, एक पोस्ट कार्ड में कश्मीर आ गया है। 4 by 6 इंचेस लिखा है, माई होम। देखिए, कश्मीर श्रिंक्स माने सिकुड़ करके। मेल बॉक्स, अमेरिका में जिस तरह हमारे यहाँ पोस्ट बॉक्स होते हैं, ऐसे अमेरिका में उनको मेल बॉक्स कहा जाता था। अब हम लोग इंटरनेट पर ईमेल के लिए मेल बॉक्स का यूज करते हैं, लेकिन अमेरिका में पहले से ही जो डाक का डिब्बा होता था जिसमें चिट्ठियाँ आती थी रख के, जिसमें मिलती थी या उससे भेज दी जाती थी, उसमें डाल करके, उसको पहले से ही मेल बॉक्स कहा जाता था। चूँकि अमेरिका में रहते थे जिस समय रह रहे हैं, तो वहाँ उनको याद है कि अच्छा देखो, मेरा कश्मीर मेल बॉक्स में मेरा कश्मीर आया है। और काहे में आया है? पोस्ट कार्ड में आया है। पोस्ट कार्ड कितना?
4x6 इंच है जो उसका आकार होता है। थोड़ा सा 1-1 सेंटीमीटर कम होता है, नहीं 4x6 होता है। खैर, लिखा माई होम ए नीट 4x6 इंचेस। यहाँ नीट का मतलब साफ सफाई, एक साफ साफ तरीके से होता है, लेकिन सफाई ऐसी नहीं, क्लीनिंग वाली नहीं। जैसे हम कोई काम में सफाई रखते हैं, जैसे घर को सही बहुत अच्छे तरीके से सजा दिया, सेट कर दिया, जो सामान जहाँ का है वहाँ रख दिया, तो जिस कहते हैं ना साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। तो क्लीन माने तो बिल्कुल साफ हो गया, लेकिन नीट का मतलब सुथरा, सुथरा का मतलब सही तरीके से, सही सेटिंग से रखा गया। तो माई होम ए नीट 4x6 इंचेस, कितना बढ़िया सेटिंग, सिर्फ 4x6 में सेट होकर के आ गया। वैसे ओरिजिनल में क्या है, ओरिजिनल में तो वो टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन यहाँ बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें, सीधी सीधी बनावट के साथ आया है। माई होम ए नीट 4x6 इंचेस। आई ऑलवेज लव नीटनेस। और मुझे हमेशा से इस तरह से सेटिंग से या करीने से रखी हुई चीज़ और करीने से बनी हुई चीज़ अच्छी लगती रही हैं। मुझे उसमें ठीक से व्यवस्थित ढंग से की हुई चीज़ें हमेशा से अच्छी लगती रहीं। लेकिन कश्मीर इतना नीट हो गया कि 4x6 में उसकी कोई बाउंड्री, देखिए बाउंड्री बिल्कुल सीधी सीधी बाउंड्री हो गई। ओरिजिनल बाउंड्री कैसी है, अब व्यवस्थित होगी, टेढ़ी मेढ़ी, आपने देखा होगा इसका मैप में। तो उसी चीज़ को यहाँ कह रहे हैं कि देखो ये आया भी तो कैसा बिल्कुल बढ़िया, यहाँ से लेके वहाँ तक में। देखिए ना उसमें नक्शा बना है कश्मीर का और ना उसमें कोई फ़ोटो बनी है, लेकिन वो जो उनमें बातें हैं कश्मीर, जब उसके पोस्ट कार्ड उनके सामने आता है तो आते ही वो चूँकि कश्मीर का पूरी तस्वीर उसके दिल में और दिमाग में उभर जाती है, तो इसलिए वो पोस्ट कार्ड को ही कश्मीर कह दे रहे हैं। बाकी उसमें तो कुछ घर की बातें जो भी मैसेज आए रहे होंगे वो लिखा रहा होगा। खैर, और इसमें इस पोस्ट कार्ड में नाउ आई होल्ड ए द हाफ इंचेस हिमालयाज इन माई हैंड। तो इस पोस्ट कार्ड में एक छोटा सा डाक टिकट लगा रहता था, चिट्ठियों में लगता था। जो लोग पुराने ज़माने की पुराने लोग हैं जिन्होंने चिट्ठियाँ भेजी हैं या प्राप्त की हैं, और उन्हें पता होगा। पोस्ट कार्ड में एक कोने में एक छोटा सा, जैसे पोस्ट कार्ड स्टाम्प टिकट होता है ना, वो लगा रहता है। तो उस तरह का वहाँ पर या तो चित्र छपा रहता था या आप चिट्ठियों में अलग से लगाए जाते थे। तो पोस्ट कार्ड में पहले से ही छपा रहता था कोने में हिमालय का छोटी सी जगह पर, उसी पोस्ट कार्ड में बना हुआ। तो कह रहे हैं कि और ये जो कश्मीर तो 4x6 में हो गया, और ये देखो हाफ इंच का हिमालय, पूरा हिमालय छोटी सी जगह में आधे इंच में सिमटा हुआ हिमालय है और मैंने हाथ में रखा हुआ है। ये पोस्ट कार्ड मैंने हाथ में पकड़ रखा है। तो ये था पहला पैराग्राफ। अब दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। दिस इज होम एंड दिस द क्लोजेस्ट आई विल एवर बी टू होम। दिस इज होम, ये होम क्या है, अपने घर अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। इनसे होम से मतलब है कश्मीर से। इनको लाज भी लगता है कि वो मेरा असली घर है। दिस इज होम एंड दिस द क्लोजेस्ट आई विल एवर बी टू होम। और ये जो मेरी नज़दीकी है, क्लोजेस्ट माने सबसे नज़दीक, सबसे घनिष्ठ, जो सबसे पास में हो वो चीज़। तो अभी फ़िलहाल क्या है, ये जो पोस्ट कार्ड है यही मेरे सामने है, और पोस्ट कार्ड के कारण जो यादें मेरे सामने हैं वही सबसे नज़दीक हैं। वहाँ पर जाना तो संभव है नहीं, यही मेरी सबसे घर से नज़दीकी, यही मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा है। इसलिए इसमें लिखा है क्लोजेस्ट आई विल एवर बी टू होम। व्हेन आई रिटर्न द कलर वुड नॉट बी सो ब्रिलियंट। अगर मैं लौट करके जाता हूँ कश्मीर, कभी अगर जाना हुआ तो स्थिति क्या होगी, द कलर्स वुड नॉट बी सो ब्रिलियंट। जो वहाँ के रंग बिरंगा, जो वहाँ की प्रकृति थी रंग बिरंगी। देखिए यहाँ कलर्स का मतलब रंग हैं, और कई बहुत सारे रंग वहाँ के प्रकृति के रंगों से के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है। कि तो जब अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो अब वो रंग बिरंगापन नहीं होगा, सो ब्रिलियंट नहीं होगा, होगा तो लेकिन जितना शानदार पहले था, जो मेरे समय का था,
वो अब कहाँ होगा। ये सच है ना, दुनिया बदलती जा रही है और प्राकृतिक चीज़ें कम होती जा रही हैं, शहरी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो इससे वो वहीं बैठ करके अनुमान लगाते हैं और उसको व्यक्त करते हैं कि अगर मेरा कभी लौटना हुआ भी तो वो इतना रंग बिरंगा और इतना शानदार तो नहीं होगा। द झेलम्स वाटर सो क्लीन, और जो वहाँ के नदियाँ हैं, नदियों का एक प्रतीक झेलम जो नदी है, उसका पानी उतना साफ कहाँ होगा। ये भी एक सच है। जैसे जैसे हम लोग नगरीकरण में, औद्योगिकरण में और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे प्राकृतिक चीज़ें, नदियाँ वगैरह का प्रदूषित होते जाती हैं। सो वो कलर तो, और वो उसका जो रंग है, उसकी जो आभा है, वो अब नहीं होगी। तो झेलम का वाटर पानी भी उतना क्लीन नहीं होगा। सो अल्ट्रा मैराइन, अब ये पुराना अपने समय का जो है, कितना बढ़िया, कितना नीला नीला रंग का जो वाटर था, उनका पानी था झेलम का, वो अब कहाँ होगा। अब तो वो कुछ ना कुछ प्रदूषण से उसका कुछ ना कुछ कलर डिम कम हो गया होगा। माई लव सो ओवर एक्सपोज्ड, और जो मेरा इन सब चीज़ों के प्रति कितना मेरा ओवर एक्सपोज्ड मतलब खुला, कितना ज़्यादा प्रेम था, अब वो कहाँ दिखाने का मौका मिलेगा। अगला स्टंजा है, और ये लास्ट स्टंजा भी है। एंड माई मेमोरी विल बी ए लिटिल आउट ऑफ फोकस इन इट, ए जायंट नेगेटिव ब्लैक एंड वाइट स्टिल अनडेवलप्ड। और मेरी जो मेमोरी है, जो मेरी याददाश्त है, विल बी ए लिटिल आउट ऑफ फोकस, तो ये जो याददाश्त है आउट ऑफ फोकस हो चुकी होगी अगर कभी लौटने का मौका मिला तो। आउट ऑफ फोकस का मतलब धूमिल हो जाना या ओझल हो जाना। तो अभी तो इतनी है भी, मान लिया लौटना भी हुआ तो वो इससे भी कम हो जाएगी। कहाँ वो चीज़ें लौट के आने वाली हैं। इन इट ए जायंट नेगेटिव। अब जायंट नेगेटिव क्या है, पहले पुराने ज़माने में जो फ़ोटो खींची जाती थी, उसका पहले एक नेगेटिव बना करता था, और उस नेगेटिव से फिर पॉजिटिव, मतलब जो हमें कागज़ पर फ़ोटो मिलती थी या कार्ड पर फ़ोटो मिलती थी छपकर, उसको छापने के लिए एक नेगेटिव बना करता था। अब भी बनता है, जो अगर किताबें छपती हैं तो पहले नेगेटिव बनता है, फिर उसका वो बनता है। और हालांकि अब और ज़्यादा अच्छी तकनीक आ गई तो बिना नेगेटिव के भी हो जाता है, लेकिन वो नेगेटिव जब बनता था, उस नेगेटिव को आप रख लेते थे, या जो फ़ोटो खींचता था वो रख लेता था, और कभी भी उससे फ़ोटो बनवाई जा सकती थी। तो मेरी जो दिमाग में जो फ़ोटो खिंच गई है, उसको यहाँ नेगेटिव से ये इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई जो नेगेटिव था इतना बड़ा, इतना, अब कश्मीर छोटी जगह तो है नहीं, बड़ी जगह, उसका एक बड़ा भारी पिक्चर। अब उस पिक्चर में क्या है, उसके व्यवहार, उनका बोलना चालना, उनके पेड़ पौधे, सेब का कश्मीर के बगीचे, शालीमार बाग, मतलब एक बहुत बड़ा सीन जो उनके दिमाग में छप गया है, उसको वो नेगेटिव के रूप में बताएं कि इतना बड़ा जो नेगेटिव था वो ब्लैक एंड वाइट, अब वो भी स्टिल अनडेवलप्ड। ब्लैक एंड वाइट जो पुराना एक समय का था, इसलिए ब्लैक एंड वाइट यूज करना, क्योंकि पहले शुरुआत में ब्लैक एंड वाइट फोटो का ही नेगेटिव बनता था, फिर कलर भी बनने लगे, तो जो इतना धुंधला हो गया तो ब्लैक एंड वाइट टाइप का नेगेटिव उनको समझ में आ रहा है। वो स्टिल अनडेवलप्ड, आज भी अनडेवलप्ड। अब यहाँ अनडेवलप्ड का मतलब है, जो पहले फ़ोटो नेगेटिव से जब फ़ोटो बनाई जाती थी, उस प्रक्रिया को बोलते थे कि फ़ोटो डेवलप की गई है। तो जो मेरे दिमाग में छप गई है वो आज भी वैसी ही है, आज भी मैंने उसका फ़ोटो बाहर नहीं किया है, दिमाग के अंदर ही बसा हुआ है। ये कश्मीर के बारे में और अपनी उसकी यादों, उसको याद करते हुए हमारे आगा शाहिद अली अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है इसमें। इसी के साथ इस पोएम का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम दूसरी पोएम पर बात करेंगे।